उत्तर प्रदेश में पुलिस का कहर साफ देखा जा रहा है। गुंडे माफियाओं पर कहर ऐसा टूट रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और वीकेंड पर एक बार फिर से योगी फोर्स ने बदमाशों को सबक सिखाया और अपराध की तरफ उठते फनों को कुचल दिया। यूपी में गुंडे माफियाओं का इलाज चल रहा है। अपराधियों और उनके अपराध का हिसाब हो रहा है। पुलिस की बुलेट चल रही है और अपराधियों को टारगेट कर रही है। इस बदमाश को ही देख लीजिए, इसकी ये हालत यूपी पुलिस के एनकाउंटर में हुई है। ये दोनों ही 18 तारीख को हुई लिंक थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। पुलिस ने तो इन्हें पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन जब पुलिस इनकी निशानदेही पर हत्या के बाद भागने में इस्तेमाल बाइक को बरामद करने पहुंची तो एक बदमाश ने रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और एनकाउंटर में दोनों ही बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस व काले रंग का कीपैड का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। दोनों ही घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से सटे नोएडा में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला, जहां पुलिस ने बावरिया गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एरोली शिवा उर्फ लखविंदर बावरिया, जिस पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान में कई केस दर्ज हैं, जो इसके आपराधिक इतिहास की कहानी बयां कर रहे हैं। उसी एरोली शिवा उर्फ लखविंदर बावरिया को पुलिस ने एनकाउंटर में धर दबोचा है, जिसके बाद से लखविंदर बावरिया को चलने के लिए भी कंधे की जरूरत पड़ रही है। जब पुलिसकर्मियों ने उस मोटरसाइकिल चालक को रोकने का प्रयास किया तो रुका नहीं, परंतु हवाई फायर करके दूसरी तरफ गाड़ी को भगाने लगा। जब पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया तो खुद को गिरता देख उसने पुलिस वालों की तरफ जान से मारने के लिए से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा ने पुलिस ने जवाबी फायर किया तो बदमाश के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जहां पुलिस ने 2 लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। एनकाउंटर में दोनों ही बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने इन्हें ओमेक्स गोल चक्कर के पास से पकड़ा, जहां पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इनके पास से लूटी हुई कार समेत लूट का सामान बरामद कर लिया गया है। बुलंदशहर में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाकर उन लुटेरों को धर दबोचा, जो वारदात को अंजाम देने के लिए बाइक से जा रहे थे। इस एनकाउंटर में बदमाश अब्दुल उर्फ शारिक के पैर में गोली लगी। वहीं पुलिस का एक्शन देखकर उसके 2 साथी भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर संगीन धाराओं में कई केस दर्ज हैं। चेकिंग के दौरान जब 2 बाइकों को रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा संतपुरा नहर की तरफ भागने का प्रयास किया गया। संतपुरा नहर पे भी जब उन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो संतपुरा नहर की पटरी पे भागने लगे तथा उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग भी की गई। आत्मरक्षा कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा 2 बदमाशों को साथ में गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में भी पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से लूट करने वाले बदमाशों का 48 घंटे के भीतर ही बेहतर इलाज कर दिया है। इन लुटेरों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई थी। पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की तो इन बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और जवाबी कार्रवाई में दोनों ही बदमाश घायल हो गए। मौके पर एक एक्टिवा, 2 अदद कट्टा और कुछ लूटे हुए सामान जिसमें ज्वेलरी और रुपए हैं वो बरामद हुए हैं। हरियाणा पुलिस भी यूपी पुलिस के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। यहाँ पर भी सीआईए टीम ने एनकाउंटर में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 तस्कर मौका पाकर भागने में कामयाब हो गए। कहा जा रहा है कि ये वही तस्कर है जिसका वीडियो पहले सामने आया था, जहां ये गोवंश को टक्कर मारने के बाद उसे घायल अवस्था में ले जा रहा था। टक्कर मारने वाला तस्कर अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और फरार चल रहे 4 तस्कर भी जल्द गिरफ्त में होंगे। उत्तर प्रदेश में तो सीएम योगी का वचन ही शासन है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और अपराधियों को सबक सिखाने का जो मॉडल यूपी ने अपनाया है
उस मॉडल का असर हरियाणा में भी दिखने लगा है। वहां भी ऑपरेशन लंगड़ा की झलक दिख रही है, क्योंकि जो भी अपराध का रास्ता चुनेगा उसे अंजाम भुगतना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश में पुलिस का कहर साफ देखा जा रहा है। गुंडे माफियाओं पर कहर ऐसा टूट रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है और वीकेंड पर एक बार फिर से योगी फोर्स ने बदमाशों को सबक सिखाया और अपराध की तरफ उठते फनों को कुचल दिया। यूपी में गुंडे माफियाओं का इलाज चल रहा है। अपराधियों और उनके अपराध का हिसाब हो रहा है। पुलिस की बुलेट चल रही है और अपराधियों को टारगेट कर रही है। इस बदमाश को ही देख लीजिए, इसकी ये हालत यूपी पुलिस के एनकाउंटर में हुई है। ये दोनों ही 18 तारीख को हुई लिंक थाना क्षेत्र में हत्या के मामले में फरार चल रहे थे, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। पुलिस ने तो इन्हें पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन जब पुलिस इनकी निशानदेही पर हत्या के बाद भागने में इस्तेमाल बाइक को बरामद करने पहुंची तो एक बदमाश ने रिवॉल्वर छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और एनकाउंटर में दोनों ही बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस व काले रंग का कीपैड का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। दोनों ही घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। गाजियाबाद से सटे नोएडा में भी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला, जहां पुलिस ने बावरिया गैंग के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एरोली शिवा उर्फ लखविंदर बावरिया, जिस पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान में कई केस दर्ज हैं, जो इसके आपराधिक इतिहास की कहानी बयां कर रहे हैं। उसी एरोली शिवा उर्फ लखविंदर बावरिया को पुलिस ने एनकाउंटर में धर दबोचा है, जिसके बाद से लखविंदर बावरिया को चलने के लिए भी कंधे की जरूरत पड़ रही है। जब पुलिसकर्मियों ने उस मोटरसाइकिल चालक को रोकने का प्रयास किया तो रुका नहीं, परंतु हवाई फायर करके दूसरी तरफ गाड़ी को भगाने लगा। जब पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया तो खुद को गिरता देख उसने पुलिस वालों की तरफ जान से मारने के लिए ऐसे फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा ने पुलिस ने जवाबी फायर किया तो बदमाश के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जहां पुलिस ने 2 लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। एनकाउंटर में दोनों ही बदमाशों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने इन्हें ओमेक्स गोल चक्कर के पास से पकड़ा, जहां पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। इनके पास से लूटी हुई कार समेत लूट का सामान बरामद कर लिया गया है।